6.90 देसी शराब होता है। तो रे भैया, जैसे ही देसी शराब कहते हैं तो घर में ही बनता होगा न, कहीं किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी पुलिस थाने के संरक्षण में बनता होगा ना। और इतना हर साल जो आप पकड़ लेते हैं इतना, तो छोड़ते कितना है। नमस्कार। शराब पियोगे तो मरोगे, पूरा घूम रहा है ना ये चीज। हर चैनल पे तारीफ के लोग पुल बांध रहे हैं नीतीश बाबू को, चाहे लोग अल्टू कहें, चाहे पलटू कहें, चाहे खलटू कहें, चाहे अपने नशा में रहने वाले कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन है तो भारत के बिहार जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री। पलटू राम तो हैं, ठीक है कि जब लालू जी के साथ दोस्ती थी तो लालू जी के साथ रहे, मन भर गया तो मोदी जी के साथ आ गए, मोदी जी से मन उचाट हो गया तो लालू जी के पास चले गए, लालू जी से मन उचाट हो गया तो फिर मोदी जी के पास आ गए, फिर लालू जी के पास चले गए। तो जब जिसके साथ रहते हैं उसके साथ वो रहते हैं, ये इतनी ईमानदारी उनकी। और जब तक लालू जी के साथ हैं तो मोदी को वो गरी आएंगे, मतलब अपने तरीके से, और मोदी के साथ हैं तो लालू जी को गरी आएंगे। तो ये तो उनका है अभी। लेकिन अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है। अभी हमारा मुद्दा है कि आदरणीय नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार को शराबबंदी लगा करके माफियाओं के लिए माला माल शराब का प्रदेश बना दिया है। और डाटा भी, मैं डाटा जरा सुना दूं तो आपको बता दूं कि बिहार में प्रतिवर्ष 16.65 लाख लीटर, 16.65 लीटर अवैध शराब को पुलिस पकड़ती है। ठीक है। और जिसमें कि 16 में से 9.75 विदेशी शराब होता है और 6.90 देसी शराब होता है। तो रे भैया, जैसे ही देसी शराब कहते हैं तो घर में ही बनता होगा न, कहीं किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी पुलिस थाने के संरक्षण में बनता होगा ना। और इतना हर साल जो आप पकड़ लेते हैं इतना, तो छोड़ते कितना है। लोगों तक कैसे एक मोबाइल पर मिस कॉल से मिल जाता है। अक्टूबर 2022 में 2.56 लाख लीटर, अभी जो अक्टूबर गया है उसका डाटा आया है, सिर्फ एक महीने में 2.56 लाख लीटर शराब पकड़ाया, जिसमें 1.05 लाख लीटर विदेशी शराब थी और 1.51 लीटर देसी शराब थी। रे भैया, देसी शराब तो देसी शराब है, गांव में, घर में, इधर उधर ही तो बनता होगा, पुलिस को कमीशन जाता होगा, नीतीश बाबू को कुछ नहीं मिलता होगा उनकी पार्टी को। ये हाँ। अच्छा, अभी क्या कहते हैं कि अभी जो आ रहा है ना नया साल, अंग्रेजी वाला हैप्पी न्यू ईयर, तो उसमें अनार और फल का पेटी में ले जा रहा था शराब, तो उसको पकड़ा है, पिकअप वैन में ले जा रहा था एंटी लिक्विड टीम। पकड़ लिया, ठीक है। और 1440 बोतल था, कैमूर में पकड़ा, 3 लाख रुपए का था, कोई बहुत ज़्यादा का नहीं था। और एक बहुत बढ़िया बात बताने आया, सुन लीजिए। बिहार में ही मिथिलांचल है, अलग राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, कभी कभी हो हल्ला हंगामा भी कर लेते हैं। तो बिहार में जो अवैध शराब पकड़ाया है, जो बनता है, जिसकी बिक्री होती है, जो उसमें 5 जो टॉप का है ना, उसमें 4 ठो मिथिलांचल से है। बना लो मिथिलांचल शराब अवैध। देखिए, मुजफ्फरपुर मिथिलांचल में है ना, मधुबनी मिथिलांचल का तो कोड है, मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में नाम है ना। वैशाली महावीर की जन्मस्थली, समस्तीपुर, ये 4 जगहों में सबसे ज्यादा देसी विदेशी शराब पकड़ाए हैं, बनते भी हैं, अवेलेबल भी होते हैं। और 5वां है पटना, राजधानी है तो वो इतना पीछे क्यों रहे, चलो 5वें स्थान पे तो है आके।
टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद लिक्विड स्मगलिंग, बिहार पुलिस का ये डाटा है। और ये डाटा अभी 24/11/2022 को ये डाटा उन लोगों ने दिया है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात है। अब अगले पन्ने पे क्या लिखा है वो देखते हैं, ठीक है। अगले पन्ने पे ये लिखा है कि नशे का विकल्प भी उपलब्ध कराती है बिहार सरकार। कैसे? 16,607 किलो गांजा पकड़ाया 2020 में 2020 का डाटा है, एनसीबी की डाटा है। एनसीबी कहते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना। 2020-21 का डाटा है। तो देखिए उछाल देख लीजिए, 16,607 किलो गांजा पकड़ाया 2020 में, ये 16,000 हो गया 2021 में 27,395 किलो गांजा। जय हो बिहार। भांग देखते थे सिलौटा पर पीस उसके लोग खाता था पहले, शाम को गोला दे दिया, आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी, ओ मस्त बाबा जी के एकदम जय हो बोले, बतिया रहे हैं एकदम, पॉलिटिक्स झाड़ रहे हैं। लेकिन तो गांजा तो फूकने वाला है, कलेजा खाली कर देता है भाई। और वो इस तरीके से अब नीतीश बाबू चीख रहे हैं, ओए तुमने क्या, कैसे चीख रहे थे भाई, क्या चीखते, माथा तो नहीं खराब हो गया, पता नहीं कोई फूका उका गया कि क्या हुआ, कोई डिफ्यूज हो गया है, कुछ क्या हुआ, वो तो चेंज करना पड़ेगा। अब जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उसके लिए क्या ही कहना चाहिए, पियोगे तो मरोगे। अरे अवेलेबल कैसे होता है? 10 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में जो पॉश मिलता है, आमतौर से 15 से 30 के बीच में हर गांव में मिल जाता है। आप बिहार जाइए, बस स्टैंड उतरिए, पान खाने के लिए, गुटखा लेने के लिए किसी दुकान पे से चले जाइए, कभी अरे भैया कथरा कहाँ मिलेगा रे, तो कहाँ मिलेगा, क्या नहीं कहने की जरूरत है, तो कहेगा मिल जाएगा, बताइए ना कितना लीजिएगा, कहाँ है, पैसा दीजिए, घर पहुँचा देंगे, फ़ोन नंबर दे दीजिए, अपना दे दीजिए और हमरा ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। इट इज सो ऑब्वियस, इतना साफ सुंदर तरीके से अवेलेबल है। पहले तो दुकान पे जाना पड़ता था ना, अभी शराब को आप कह दो कि नहीं बिहार में शराब बिकेगी तो लाइसेंस बांटना पड़ेगा, फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर दुकानें खोलनी पड़ेगी, लोगों को दुकान तक जाना पड़ेगा, ड्राई डे हो जाएगा, 20 डे हो जाएगा, शाम के 8 बजे के बाद नहीं खोल सकते, इतने बजे नहीं, ये सारी बातें होंगी ना। अभी कुछ भी नहीं है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है नीतीश बाबू, और कहते हैं कि मर गया तुम क्या करें। अरे और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तो ये है कि बिहार सरकार ये था कि किसी ऐसी की मृत्यु हो जाती है जो जलाने उलाने के लायक भी नहीं, वो तो 4,000 रुपये की मिलता था, उसको अनुदान उसके लिए ही मना कर दिया। कि क्या करते हैं लोग, इतना पकड़ाता है दिखाने के लिए, बाद में छोड़ देते होंगे, चलो इतना पकड़वा दो, इतना हमको दे दो, इतना उसको दे दो, बाकी ले जाओ, बाकी से बेच लो, तुमको भी फायदा होगा। ये बालू माफिया चलता है ना बिहार में, शिक्षा माफिया, मेडिकल माफिया और शराब माफिया। बिहार इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड माफियाज। नीतीश बाबू को सब पता है, आप जनता को पता है या नहीं है, कम से कम ऐसी सत्ता तो लाओ जो इस पे अंकुश तो रख के। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दारू पीजिएगा तो मौत होगी, बाकी बेचेगा तो ऐश होगी, ऐसा कह रहे हैं नीतीश बाबू। आज के लिए बस इतना ही, सबको राम राम।